प्रश्न भूमि में महासंग्राम प्रोग्राम के तहत हम लोग प्रतिदिन कुछ निश्चित टॉपिक से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के उपस्थित रहेंगे और उन चुनिंदा प्रश्नों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत विमर्श करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है और आज का टॉपिक है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत टॉपिक से अलग अलग समय में टीजीटी और पीजीटी में जो प्रश्न रहे हैं उन प्रश्नों को लेकर के आज हम उपस्थित हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, सीमांत लागत संबंधित नहीं है। प्रश्न फिर से देखिए, प्रश्न है सीमांत लागत संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए टीवीसी से, बी टीएफसी से, सी एवीसी से और डी ऑप्शन है टीसी से। बताइए सर, इसका उत्तर क्या होना चाहिए था? सीमांत लागत किससे संबंधित नहीं होना चाहिए। किससे संबंधित नहीं है? एबीसी से। उज्जवल, कोई आइडिया? तो एक बार जान लीजिए, आपका जवाब गलत है। ठीक है, आप जवाब दिए थे सीमांत लागत संबंधित नहीं है। किससे? एबीसी से। लेकिन पहले इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी आप जान लीजिए। बताइए, सीमांत लागत जब हम लोग निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जब निकालते हैं, तो एमसी निकालने का तरीका क्या है? टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 सीमांत लागत निकालने का फार्मूला है। याद कीजिए सर, हम लोग टीसी निकालने का एक तरीका जानते हैं, टीएफसी प्लस टीवीसी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, टीसी का वैल्यू पुट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट के फार्मूला में टीसी का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब बोलिए, टीसी के जगह में हम लोग टीएफसी प्लस टीवीसी लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम। यहाँ एन था तो यहाँ भी एन लिख दिए, यहाँ भी एन लिख दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिए। अब देखिए, टीसी का वैल्यू पुट कीजिए, टीएफसी प्लस टीवीसी। यहाँ एन माइनस 1 है, यहाँ एन माइनस 1 था तो यहाँ एन माइनस 1 लिख दिए, एन माइनस 1 लिख दिए। अब ब्रैकेट तोड़िए सर, एमसी इक्वल टू टीएफसीएन प्लस टीवीसीएन माइनस टीएफसीएन माइनस 1 माइनस टीवीसीएन माइनस 1। इसको लिखा जा सकता है क्या? हाँ लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्लस होगा? नहीं, ब्रैकेट तोड़ दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सर, एमसी इक्वल टू, पहले एक बेसिक बात जानिए, हम लोग टीएफसी के बारे में एक बात जानते हैं कि हम लोग एन उत्पादन करें या एन माइनस 1 उत्पादन करें, टीएफसी में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम अपने कोचिंग में 500 स्टूडेंट को पढ़ाएं या 499 स्टूडेंट को पढ़ाएं, रेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब टीएफसीएन इक्वल टू होता है टीएफसीएन माइनस 1। क्लियर? एन उत्पादन करें या एन माइनस 1 उत्पादन करें, टीएफसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बताइए सर, टीएफसीएन और टीएफसीएन माइनस 1 कट गया कि नहीं? हाँ। तो बचा क्या? बच गया एमसी इक्वल टू टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता क्या चला? इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि सीमांत लागत टीएफसी से प्रभावित नहीं होता है। क्लियर? हाँ। ये जो गणितीय विश्लेषण हम लोग किए, इससे ये पता चला कि सीमांत लागत किससे प्रभावित नहीं होगा? टीएफसी से प्रभावित नहीं होगा। अब चलिए हम लोग आज अपने पहले प्रश्न पर आइए। आज का पहला प्रश्न क्या था? सीमांत लागत संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है? टी
TFC से संबंधित नहीं है। TFC से संबंधित नहीं है। क्लियर? इसका जवाब आप लोगों को मिल गया। सीमांत लागत किससे संबंधित नहीं है? तो TFC से संबंधित नहीं है। क्लियर? अब देखिए, कई बार प्रश्न इस तरह से भी रहता है कि सीमांत लागत किससे प्रभावित नहीं होता है। हम लोग इस कैलकुलेशन में देखें कि सीमांत लागत किससे प्रभावित नहीं होता है? TFC से प्रभावित नहीं होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी PGT में पूछा जा चुका था। अब चलिए हम लोग आज के दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब MC कम हो रही है तो AC MC से, आप लोग बोर्ड में इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग पहले एक बार पढ़िए। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन को ध्यान से आप पढ़िए। जब MC कम हो रही है तो AC, जब MC कम हो रही है तो AC MC से, ऑप्शन देखिएगा सर, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी TGT परीक्षा में पूछा जा चुका है। यूपी के TGT एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए मनोज सर, इसका सही उत्तर क्या होगा? कम होती है। जब MC घट रहा हो तो AC MC से क्या होगा? AC MC से अधिक होगा। बोलो उज्जवल। देखिए सर, इस क्वेश्चन को या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ डायग्राम एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप डायग्राम देखिए। AC अल्पकालीन औसत लागत वक्र किस आकार का होता है? यू क्या आकार? AC वक्र बनाइए। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र भी यू के आकार का होता है, AMC बना लिए। अब चलिए आज का जो क्वेश्चन है उस पर आइए। क्वेश्चन है, जब AMC कम हो रही है, यहां देखिए, जब AMC कम हो रही है, कम हो रही है तो AC AMC से, क्लियर? जब यहां देखिए सर, जब AMC कम हो रहा है तो AC AMC से ज्यादा है, ज्यादा अधिक। क्लियर? यहाँ आप देख सकते हैं कि जब AMC घट रहा है तो AC भी घटता है, लेकिन AC AMC से कम घटता है। मतलब हम लोग ये देखें कि जब AMC घट रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, जब AMC घट रहा होगा तो उस स्थिति में क्या होता है? AC ग्रेटर देन AMC होता है। क्लियर? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पर आइए, जब AMC कम हो रही है तो AC AMC से, अब ऑप्शन पढ़िए, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। AC AMC से क्या होगा? अधिक होती है। क्लियर? एकदम समझ में आ गया? एकदम। इसके ऑप्शन दिए हुए कम होती है, कम तो नहीं होगा? नहीं, कम। डायग्राम आप देख लीजिए एक बार। तो अधिक होती है। क्लियर? अब चलिए तीसरा क्वेश्चन है, AC और AMC से सर, आप केंद्रीय विद्यालय और नवोदय का किसी भी साल का प्रश्न उठा करके देख लीजिए, उसके TGT का प्रश्न देख लीजिए, उसके PGT का प्रश्न देख लीजिए, निश्चित रूप से AC और AMC के संबंधों से प्रश्न रहा ही है। ठीक है, और एक बात जानिए, ये सब हम लोग 12वीं स्तर की बात कर रहे हैं। ये अगर 12th का NCERT या 12th लेवल के सिलेबस को अगर आप रियल में बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं तो ये एकदम आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पर आए। तीसरा प्रश्न क्या है? एक बार तीसरा प्रश्न सुनिए। निम्न में से कौन सा कथन MC और AC के बीच सही संबंध को बताता है? क्लियर? प्रश्न फिर से सुना जाए। निम्न में से कौन सा कथन AMC और AC के बीच सही संबंध को बताता है? ऑप्शन सुना जाए। ऑप्शन ए है, जब AC वक्र गिरता है, AC कम होता है तो AMC वक्र उसके ऊपर होता है। नहीं, ये संबंध सही है? नहीं। कह रहा है कि जब पहले फिर से डायग्राम सर, अभी हम तुरंत डायग्राम देखे थे, एक बार फिर से डायग्राम को देख लिया जाए, क्योंकि इस रिलेशन को सही करने के लिए हम लोगों को डायग्राम के माध्यम से
इस रिलेशन को पता होना चाहिए। यहाँ देखिए शुरू में एसी और एमसी के बीच में रिलेशन क्या क्या है उस पर बताओ। एक्स एक्सिस में प्रोडक्शन है, उत्पादन की इकाई है, वाई एक्सिस में लागत। क्लियर? एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है, वाई एक्सिस में लागत है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब उत्पादन बढ़ रहा है तो एसी भी घटता है, एमसी भी घटता है, लेकिन एसी के तुलना में एमसी ज्यादा घटता है। जो पहला रिलेशन है वो ये है कि एसी ग्रेटर देन एमसी। क्लियर? उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर यहाँ देखिए कि एसी और एमसी दोनों क्या हैं? बराबर है। तो दूसरा रिलेशन हम लोग देख रहे हैं कि एसी इक्वल टू एमसी। क्लियर? और तीसरा रिलेशन देखिए, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एसी भी बढ़ रहा है, एमसी भी बढ़ रहा है। जितना एसी बढ़ता है, जब एसी बढ़ने लगेगा तो उससे अधिक वृद्धि एमसी में होगी। क्लियर? तीन रिलेशन हम लोग देखे सर। जब एसी घट रहा है तो एमसी भी घट रहा है, लेकिन एसी के तुलना में एमसी ज्यादा घट रहा है। क्लियर? दूसरा रिलेशन क्या देखे कि उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर एसी और एमसी दोनों बराबर हो जाते हैं। क्लियर? और तीसरा रिलेशन क्या देखे कि जब एसी बढ़ता है तो एमसी भी बढ़ता है, लेकिन एसी के तुलना में एमसी ज्यादा बढ़ता है। देख लीजिए, एसी इतना बड़ा है तो एमसी इतना बड़ा है, एसी से ज्यादा एमसी बड़ा है। अब चलिए यहाँ पर आइए, इसका आंसर क्या होगा? सी। कि यदि एसी वक्र यू आकार का है तो एमसी वक्र एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। देखिए सर, सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है सी। यदि एसी वक्र यू के आकार का है, देखिए यू के आकार का है, तो एमसी वक्र एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काट रहा है। देखिए यहाँ एसी न्यूनतम भी है सर, ठीक है? न्यूनतम बिंदु पर एसी को कौन काट रहा है? एमसी काट रहा है। क्लियर? इसका मतलब विकल्प सी बिल्कुल सही है। ठीक है? देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में हम लोगों को ये जानना होगा एकदम स्पष्ट रूप से कि ए अगर सही जवाब नहीं है तो क्यों सही जवाब नहीं है, बी अगर सही जवाब नहीं है तो बी सही जवाब क्यों नहीं है। ठीक है? चौथा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा सर। प्रश्न हम पढ़ते हैं, उसके ऑप्शन भी पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न वक्रों में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? ठीक है? ऑप्शन है एसी वक्र, एबीसी वक्र, एमसी वक्र और एएफसी वक्र। एएफसी वक्र क्या सही जवाब होगा सर? एएफसी वक्र। अच्छा, इसका मतलब है सर कि एसी, एमसी और एबीसी तीनों यू के आकार का होगा। अल्पकालीन एसी वक्र, औसत लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र और औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, ये तीनों ही यू के आकार का होता है। क्लियर? इसका मतलब है कि एएफसी यू के आकार का नहीं होता है। तो आपको ये बताना है सर कि आखिर एएफसी किस आकार का होता है। एएफसी किस आकार का होगा? ठीक है, यू आकार का नहीं होगा तो कैसा होगा? ठीक है, अति परवलय सही बोल रहे हैं। उसका क्या मतलब है? नेगेटिव स्लोप का होगा सर। ठीक है, हम एक तालिका बना रहे हैं सर। ठीक है, हम एक तालिका बना रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तालिका है Q उत्पादन की इकाई, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे 0 1 2 3 4 5 है ना। TFC के बारे में जानते हैं कि उत्पादन घटे उत्पादन बढ़े TFC में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 100 है तो उत्पादन का स्तर चाहे जो हो सब जगह 100 रहेगा। 100। ठीक है? अब यहाँ बताइए AFC, तो AFC निकालते कैसे हैं सर? तो AFC निकालने का तरीका है TFC बटा Q। क्लियर? बताइए 100 बटा 0 100 बटा 0 इन्फिनिटिव। एनी नंबर बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो यहाँ इन्फिनिटिव बोलिए 100 बटा 1 100 बटा 2 50 100 बटा 3
33/3 100/4 25 और 100/5 20 हम लोग यहाँ देखें कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो TFC तो स्थिर है, लेकिन उत्पादन बढ़ने से AFC घट रहा है। हट रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। इसका डायग्राम हम बनाते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन भी आप सुन लीजिए। क्वेश्चन है, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी AFC, ऑप्शन देखिए, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले गिरती है और फिर बढ़ती है। इस तालिका से आपको क्या पता चला कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो AFC घट रहा है। क्लियर? जब उत्पादन बढ़ता है तो AFC घटेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा सर? घटती है। कि अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी AFC घटती है। क्लियर? तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका डायग्राम हम बनाते हैं। AFC वक्र का डायग्राम आप ध्यान से देखिए। X एक्सिस में उत्पादन की इकाई है सर, Y एक्सिस में लागत है। ठीक है, जब हम लोग AFC वक्र बनाएंगे तो देखिए AFC नेगेटिव स्लोप का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। क्यों? हम लोग देख रहे हैं कि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो AFC घट रहा है। लेकिन यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको सुनिएगा। AFC वक्र किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। अच्छा। ये न तो X एक्सिस को टच करेगा और न ही Y एक्सिस को टच करेगा। क्लियर? ये किसी भी अक्षांशों को टच नहीं करता। किसी एक्सिस को टच क्यों नहीं करता है? इसका कारण ये है कि मान लीजिए यहाँ उत्पादन 5 नहीं 1000 हो जाए, तभी TFC कितना होगा? 100 ही रहेगा। क्लियर? हाँ। बताइए, उत्पादन का कोई भी लेवल हो, क्या AFC 0 होगा? नहीं होगा। उत्पादन के किसी भी स्तर में AFC 0 नहीं होगा। 0.000 कुछ हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? हाँ। AFC वक्र उत्पादन के किसी भी स्तर में 0 नहीं होता है, इसलिए ये X एक्सिस को टच नहीं करता है। क्लियर? X एक्सिस को क्यों नहीं टच किया, ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ। ये Y एक्सिस को टच क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब प्रोडक्शन 0 है तो AFC इन्फिनिटिव है। क्लियर? हाँ। क्योंकि उत्पादन 0 तो AFC इन्फिनिटिव रहता है, इसलिए ये Y एक्सिस को भी टच नहीं करता है। तो आज हम लोग क्विज के माध्यम से 5 प्रश्नों को देखें और 5 प्रश्नों पर एक विस्तृत चर्चा भी की। ठीक है, 5 प्रश्नों को हम लोग बहुत विस्तार से समझने का प्रयास किए। हम लोग इसी तरह से हर दिन कुछ ही प्रश्न सही, लेकिन इस क्रम को हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। धन्यवाद।